प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। हाल ही में पीआईए की निजकारी के बाद आपने देखा कि मोहम्मद अली साहब जो कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मामलात को देख भी रहे थे और उनके कुछ बयानात भी आए। फिर सोशल मीडिया पर भी आपने जहां पर इस इक़दाम की तारीफ़ सुनी होगी वहीं पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे थे। इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो पीआईए की निजकारी के बाद आपने मुख्तलिफ सर बयानात देखे होंगे ख़बरों में, सोशल मीडिया पर। मैं एक सादा सा सवाल आपके सामने रखना चाह रहा था। जो ये तासुरात थे कि इस निजकारी में जितनी रकम सामने आई है उससे हुकूमत को शायद 10 अरब मिलनी है, कुछ कह रहे हैं कि 45 से 55 अरब मिलनी है। ये सर इसको ज़रा करेक्ट कर देंगे, ये दुरुस्त अगर आप कर दें कि हुकूमत की तरफ कितने पैसे जाने और कितने री इन्वेस्ट होने पीआईए में? देखिए, ये इस बिड के नतीजे में जो बायर्स हैं उनको हाँ। उनको जो वैल्यू उनके लिए बनती है, जो पेएबल बनती है 100% शेयर होल्डिंग के लिए, वो 180 बिलियन बनती है। उस 180 बिलियन में ठीक है। एक इनिशियली 10 बिलियन जो है वो उनको कैश जाना है और 45 बिलियन रुपीस के उनको शेयर्स मिलने हैं नई कंपनी के, नई एयरलाइन के, जो 25% शेयर्स होंगे। उसका ऑप्शन है, बायर को उन्होंने दिया है कि 3 महीने में उसको वो खरीदने का अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसकी इस बिड के नतीजे में कोई 45 बिलियन की वैल्यू बनती है। तो यूं अगर बायर जो है वो अगर अपने 25% शेयर्स भी एक्सरसाइज करेगा लेने का, तो यूं गवर्नमेंट को जब 100% शेयर्स बिक जाएंगे तो 10% कैश और 45 बिलियन उस शेयर्स के पैसे मिलेंगे। तो टोटल 55 बिलियन रुपीस जो है वो गवर्नमेंट को मिलेंगे। और जो बाकी पैसे जो 125 बिलियन जो है वो ये पीआईए के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होंगे पीआईए की रिवाइवल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके नए जहाज खरीदने के लिए, उसकी जो रिनोवेशन के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए। और ये कुछ लाइबिलिटीज हैं कि जिसको पेमेंट करनी है, वो बाकी जो लाइबिलिटीज हैं उनको भी पे करनी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि इसकी टोटल जो एसेट्स हैं वो 190 बिलियन के हैं, जबकि लाइबिलिटीज 181 बिलियन की हैं। तो इसका मतलब ये है कि नेट एसेट वैल्यू जो है वो 9 बिलियन की रही है। तो 9 बिलियन की नेट एसेट वैल्यू के अगेंस्ट इनको जो है 55 बिलियन एक मिलेगा और कंपनी में 125 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी कि जिससे फिर एयरलाइंस की सर्विसेज को बेहतर करने में, एयरक्राफ्ट को बढ़ाने में, उनको उनकी उनकी रिनोवेशन करने के लिए वो पैसे जो है वो इन्वेस्ट हो ठीक है। सकेंगे। ठीक है, लेकिन आरिफ हबीब साहब, अब ये आप जो ओनर हैं वो कब से ये ऑपरेशन रन करेंगे बाज़ाब्ता तौर पर? ये उम्मीद है कि इसके अंदर हम वो कहते हैं कि सीपीज होती है कंडीशन प्रेसिडेंस। वो कंडीशन प्रेसिडेंस जो है वो गवर्नमेंट को पूरी करनी होगी। वो करीब मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने चेयरमैन पार्टीशन कमीशन ने कहा है कि लगेंगे। तो होपफुली ये लग रहा है कि ये अप्रैल से जो है वो नए बायर इंशाल्लाह इसको टेक ओवर करें। ठीक है, लेकिन हमने देखा सर कि ये जब 4 कंपनियों के नाम आ रहे थे निजकारी के दौरान कि वो इस ख़रीदारी के उसमें शामिल हैं, उसमें हमने देखा कि फ़ौजी फर्टिलाइज़ेशन का नाम भी था, फिर वो निकल गए उसमें से। फिर अब कुछ ख़बरें उनके हवाले से भी आ रही हैं। अब ये जो निजकारी का अमल हुआ है, इसके बाद क्या उन्होंने आपसे रब्ता किया है? क्या वो भी, उनका भी आप समझते हैं कि कोई अमल दखल होगा और किस हद तक होगा? जी, आई थिंक उनकी एक शेयर होल्डिंग जो है वो इसमें एज ए शेयर होल्डर शामिल होंगे। और जो वो ओके। एग्जिस्टिंग जो हमारा कंसोर्शियम है उसमें वो दे विल वन ऑफ द शेयर होल्डर्स देयर, और उसमें जो है वो शामिल होंगे इसके अंदर। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।